हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का चैप्टर 11 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 to 10 सारे चैप्टर्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। उसके वो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। इसके पहले हमने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो सेमी मेटल्स होते हैं उनके बारे में हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। लेकिन इस चैप्टर में आपको स्पेसिफाइड सिर्फ नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नॉन मेटल्स अधातुएं क्या होती हैं। नॉन मेटल्स, जैसे आप मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जैसे मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, जो इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स not possess the properties of metal and generally gain electrons during chemical reaction। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करते, जो मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, और जो जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं केमिकल रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है उन पर कौन सी चार्जेस आएंगे, नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन क्या है, एक तरह का सॉरी नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल कैसे आप पहचानेंगे, इसका नंबर 7 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 आएगा, है ना। लास्ट शेल में 8 आने चाहिए थे, बट हैं कितने, 5, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा, या तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा, है ना। तो इसके लिए इजी है कि ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा आयन शो करेगा, ये नेगेटिव आयन शो करेगा, नाइट्रोजन, है ना। तो इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल है, एक अधातु है। आप मेटल और नॉन मेटल को इसी तरीके से पहचान सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिए, जितने भी आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये सारे हमारे मेटल्स हैं। मेटल क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, वैसे ही जो हमारे रेड में दिख रहे हैं नॉन मेटल्स हैं, ये देखिए ये पूरा पार्ट नॉन मेटल का है, और यहाँ हाइड्रोजन, है ना। तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये नेगेटिव आयन शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारे मेटलॉइड्स, या फिर इन्हें हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है हमारे मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक, ये और एग्जाम्पल, जैसे नॉन मेटल से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको ये दिख ही रहे हैं। ये सारे जितने भी रेड में दिख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, ऑर्गन, है ना, ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक, तो नॉन मेटल अधातु का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है। अभी हम लोग को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं अधातुओं के। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं नॉन मेटल्स का। फर्स्ट क्या है, जनरली डल होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें चमक नहीं होती। ठीक है, ये डल होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। सेकेंड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर हैं। थर्ड है मेलेबल, नॉट मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होते, मीन्स आप इन्हें ठोक कर या पीट कर एक पतली शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, नॉन मेटल्स को। डक्टाइल, ये नॉट डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब आप इन्हें एक पतली वायर में नहीं खींच सकते। ठीक, नेक्स्ट है ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब ये भंगुर होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। और नॉन मेटल्स जनरली गैसियस और सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। तो ये सारी हमारी क्या है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मतलब ये सारे नॉट है। और जो जैसे मेलेबल है, डक्टाइल है, ब्रिटल है, लस्चरस है, ये सब किसकी प्रॉपर्टीज है, मेटल की, जो कि नॉन मेटल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं। फर्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अभी मैंने डेफिनेशन जब मैं बता रही थी, तभी हमने देखा जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयन शो करते हैं। नेगेटिव आयन मीन्स एन आयन, नेगेटिव का मतलब होता है एन आयन और पॉजिटिव का मतलब होता है कैटायन। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन शो करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एन आयन शो करते हैं, नेगेटिव आयन शो करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मेटल की जगह पे क्या लिया है, सल्फर लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे हमने नॉन मेटल की जगह पे क्या लिया हुआ है, सल्फर है। ठीक है, तो नॉन मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये जो हमारा SO2 है यहाँ पे एक एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, और वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उन उन कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे आपका Cl क्या है, एक नॉन मेटल है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, HCl। HCl में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो HCl हमारा एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड देखिए दो वर्ड होते हैं। डाइल्यूट का मतलब आपका सोल्यूशन पतला होगा और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आपका सोल्यूशन गाढ़ा होगा। ठीक है, तो ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। लास्ट है, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड विथ अदर नॉन मेटल्स। जब आप एक नॉन मेटल का रिएक्शन दूसरे नॉन मेटल के साथ करवाएंगे तब क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे CO2 है, CH4 है, H2O है, ये सारे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट क्या है, मेटेलॉइड्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाया मेटेलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स कहाँ है। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पूरा पार्ट, ये हमारे होते हैं मेटेलॉइड्स या फिर सेमी मेटल। ठीक है, मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शेयर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड या फिर सेमी मेटल्स कहते हैं। और हिंदी में होते हैं ये उपधातु या फिर अर्धधातु, इन्हें बोला जा सकता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे आपका है ब्रोमीन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए नॉन मेटल्स, सॉरी ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे मेटेलॉइड या फिर सेमी मेटल के, उपधातु या अर्धधातु के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आता है एलोट्रॉपी या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अपरूपता। ठीक है, अपरूपता बोलते हैं या एलोट्रॉपी। ये क्या होता है, जैसे कार्बन है ना, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे ग्रेफाइट एंड डायमंड क्या है, ये कार्बन का ही फॉर्म होता है। कार्बन है, कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अलग अलग फॉर्म हो गए ग्रेफाइट और डायमंड, इनका स्टेट सेम है, अवस्थाएं सेम है, बस ये कार्बन क्या हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो इस क्वालिटी को, इस गुण को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं, अपरूपता बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बोलेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के नाम बताओ, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोल है ना, ये सारे हमारे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं जो सेम स्टेट में है, अवस्थाएं इनकी समान है लेकिन सेम अवस्था होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट, डायमंड है, कोल है, ये सारे हमारे कार्बन के अपरूप या एलोट्रॉपी हो गए। अब डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए जैसे नॉट जस्ट कार्बन, कार्बन के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, उनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट्स आर फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम स्टेट। सेम अवस्था में एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना। ठीक है, ये क्या होता है, अपरूपता या एलोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉपी। देखिए ये आपके बुक का ही शीट है, ये आपके बुक में दिया गया है एलोट्रॉपी का डेफिनेशन, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये होते हैं एलोट्रॉपी या अपरूपता। अब जो भी एलिमेंट ऐसा शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी, ये गुण दिखाते हैं, उन्हें एलोट्रोप्स बोला जाता है। एलोट्रोप्स, अपरूप बोला जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कार्बन के अपरूप बताइए, कार्बन के एलोट्रोप्स बताइए, तो क्या क्या होंगे, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोल है, ये सारे हमारे कार्बन के अपरूप हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों को कुछ सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। जैसे इस चैप्टर में हम नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, तो नॉन मेटल्स के मतलब कुछ नॉन मेटल आपके यहाँ पे हैं जिनको आपको क्या करना है, लैब में प्रिपेयर करना है। ठीक, उनका लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखना है कि जब आप उन नॉन मेटल्स को लैब में प्रिपेयर करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कौन सी गैस बन रही है ना, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, प्रोसीजर क्या है, उनके लिए एपरेटस क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक, तो जैसे सब नॉन मेटल्स क्या है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों क्या है, हमारे नॉन मेटल है। अब हमें इन तीनों नॉन मेटल्स को क्या करना है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के थ्रू लैब में क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो इन्हें प्रिपेयर करने के कुछ स्टेप्स है। ठीक, ये एक मैनर मतलब बहुत अच्छा तरीका भी है आपका लिखने का। जब आप एग्जाम में बोर्ड एग्जाम्स में आंसर लिखेंगे, तो जैसे हाइड्रोजन का आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो पहले इंडेक्स डालते हो आप। जैसे आप एसी लिखते हो तो स्टार्टिंग में आप इंडेक्स डाल देते हो कि हाँ हाँ इन टॉपिक्स पे हम क्या दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही जब आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिखोगे, तो आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, बताना है कि आप क्या क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक, तो जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन देंगे, बनाएंगे, तो पहले आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। देन आपको बताना है मटेरियल रिक्वायर्ड, कि आप जब लैब में प्रिपेयर कर रहे हो इन नॉन मेटल्स को, इन गैसेस को, तो आपको कौन कौन से मटेरियल्स की नीड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रोसीजर बताना है। प्रोसीजर आपको स्टेप्स बताने हैं कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। जैसे हमने अभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, वैसे ही आपको प्रॉपर्टी बतानी है। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया, तो हाइड्रोजन गैस का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन केमिकल रिएक्शन बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में डायरेक्ट 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में केमिकल प्रॉपर्टी और यूज लिखने के लिए आता है। इन तीनों में से किसी का भी आ सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, कि केमिकल रिएक्शन दीजिए और यूजेस लिखिए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और यूज आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रिकॉशन, अब आप लैब में किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो चीजें आपको यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, तो इन स्टेप्स में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लैब में प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले हाइड्रोजन का हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस का लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखना है। तो पहला ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल देखना है। तो आप हाइड्रोजन गैस को लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लो, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लो, और जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, आपको लैब में हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, या तो आप HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आप H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। उसके साथ और आपको क्या चाहिए, आपको जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं, मतलब जिंक लेना है, उसे दानेदार तोड़ना है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूटा हुआ जिंक आपको चाहिए, वो होता है जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक, तो ये मटेरियल्स हो गए जो आपको चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। नेक्स्ट अब आते हैं प्रोसीजर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम सेटअप समझा देती हूँ। ये है हमारा वुल्फ बोतल, यहाँ पे आ गया। ये हमारा एक, आपको लेना है एक कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये है हमारा क्या है, थिसल ट्यूब है। ठीक, ये है एक डिलीवरी ट्यूब है, गैस जार है, आपने एक कंटेनर लिया है, उसमें वाटर रखा है। ठीक है, ये आपका अपरेटस हो गया, अपरेटस का सेटअप हो गया, है ना, लैब में आपने सेटअप बना लिया है। अब आप हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करेंगे कैसे, तो देखिए फर्स्ट स्टेप है, टेक जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क। आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, कोनिकल फ्लास्क में आपको क्या करना है, जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं। जिंक ग्रेनुअल्स यहाँ पे देखिए पीसेस ऑफ जिंक, है ना, इसमें जिंक के पीसेस हमने डाल लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl डालना है, या फिर आप HCl यूज करो या H2SO4 यूज करो। मैंने यहाँ पे H2SO4 यूज किया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो थिसल ट्यूब है, इस थिसल ट्यूब की हेल्प से हम H2SO4 इसमें डालेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस स्टार्ट्स इवॉल्विंग। अब जब जैसे ही आप क्या करेंगे, जिंक पीसेस में इसमें जैसे ही आप H2SO4 डालोगे, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिंक और H2SO4 में, और यहाँ पे गैस इवॉल्वेट होना स्टार्ट हो जाएगी, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये गैस आपकी क्या होगी, इस टेस्ट ट्यूब या फिर जो डिलीवरी ट्यूब है इसके थ्रू कहाँ आएगी, ये जो आपने गैस जार उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है, ये गैस आपकी गैस जार तक आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, तो वाटर में गैस जा रहा है, मतलब वहाँ पे बबल बनना स्टार्ट होगा, और बबल से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो गई है, और ये गैस आपकी यहाँ इस गैस जार में क्या होती जाएगी, कलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर लिया, ठीक, ये प्रोसीजर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हाइड्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये कलरलेस गैस होती है, अडोरलेस गैस होती है, टेस्टलेस होती है, ठीक है, ये एयर से भी लाइटर होती है, जो हाइड्रोजन है वो एयर से लाइटर गैस है, ठीक है, और हाईली कंबस्टाइल, मतलब बहुत जल्दी फ्लेम पकड़ सकती है हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका प्रोसीजर हो गया, और ये हमारा एपरेटस का सेटअप हो गया। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, देखिए फर्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स। जब आप किसी भी हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल के साथ करवा रहे हो, है ना, मेटल की जगह यहाँ पे मैंने सोडियम दिया हुआ है, तो जब किसी भी हाइड्रोजन का गैस रिएक्शन आप मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हो रहा है, या फिर क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हेलोजन्स। हेलोजन क्या होते हैं, जो आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। 17th ग्रुप में आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो ये सारे होते हैं हेलोजन्स। क्यों, क्योंकि इनके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और ये किसी के भी साथ रिएक्ट करके अपना वैलेंसी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हेलोजन्स एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 माइनस आयन शो करते हैं, ठीक, इसलिए ये किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनको डिनोट हम एक्स से करते हैं, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोजन का रिएक्शन हेलोजन से करवाएंगे तो क्या आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन है, प्लस मैंने हाइड्रोजन की जगह Cl ले लिया, Cl2, तो ये क्या बनाएगा, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन आप फ्लोरीन के साथ देख सकते हैं, ब्रोमीन के साथ देख सकते हैं, आयोडीन के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपको मेटल मिलेगा और वाटर रिलीज होगा। ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अभी हम लोग को केमिकल रिएक्शन देखना है, ठीक है। जैसे हमने H2SO4 यूज किया था, आप जिंक ग्रेनुअल्स के साथ HCl भी यूज कर सकते हो। तो जब जिंक के साथ आप HCl डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या फॉर्म होगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बनेगा, और H2 गैस आपकी रिलीज होगी, जिसे आपने गैस जार में कलेक्ट किया है, ठीक है। हमने H2SO4 के साथ ये रिएक्शन देखा है। नेक्स्ट देखिए यूजेस, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन, ये अमोनिया के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, ठीक है, हैबर मेथड के थ्रू, मतलब जिस मेथड के थ्रू हम अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं उस मेथड को हैबर मेथड कहते हैं या हैबर विधि कहते हैं। तो अमोनिया NH3 के प्रिपरेशन के लिए हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, और नेक्स्ट रॉकेट फ्यूल्स में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रिकॉशन। अब आपने लैब में आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी है, जैसे द एपरेटस शुड बी ऑल एयर टाइट, जो एपरेटस हैं वो एयर टाइट होने चाहिए, है ना, उनमें कोई भी बाहर की गैस नहीं अंदर जानी चाहिए। नेक्स्ट है कीप द गैस अवे फ्रॉम फ्लेम्स। जैसा कि हमने देखा हाइड्रोजन क्या है, हाईली कंबस्टाइल गैस होती है, तो आपको इसको फ्लेम से, आग से दूर रखना है ना, अगर आग पास में ले जा रहे हो तो हो सकता है आपके एपरेटस में आग लग जाए, ठीक है। तो ये सारे हमारी सावधानियां, प्रिकॉशंस हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जैसे आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस आपने गैस जार में कलेक्ट कर लिया, आप गैस जार यहाँ से हटा लो और उसको ढक दो ताकि हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकल पाए, ठीक। अब जब ढक रहे हो और आपको हाइड्रोजन का चेक करना है तो आप क्या करेंगे, ये आपका गैस जार हो गया, इस पर आपको कुछ रख दो, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा खोल दो ताकि थोड़ा यहाँ से क्या हो सके, गैस बाहर निकले, और यहाँ पे आप एक मैच स्टिक ले आओ। जब यहाँ पे आप मैच स्टिक जलाओगे तो क्या होगा, पॉप का साउंड आता है,
ये क्या है, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो इससे पता चल जाएगा पॉप साउंड से कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन है पॉप साउंड की आवाज के साथ हाइड्रोजन जलता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट लेबोरेटरी प्रिपरेशन था हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है नाइट्रोजन। सेम उसी तरीके से जिस वे में हमने हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया है उसी वे में हम क्या करेंगे, लैब में नाइट्रोजन को भी प्रिपेयर करेंगे, बस हमें मटेरियल्स कुछ अलग अलग लेने हैं। जैसे नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम नाइट्राइड चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, अमोनियम क्लोराइड चाहिए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में। नेक्स्ट हमें सोडियम नाइट्राइड चाहिए NaNO2, राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, डिलीवरी ट्यूब चाहिए, वाटर थ्रो, गैस जार और एक स्पिरिट लैम्प। ये सारे हमारे मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गए। अब सेटअप को देख लेते हैं। सेटअप में देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, होल्डर है ना। ये आपने क्या लिया है, स्पिरिट लैम्प लिया है, या फिर इसको आप बर्नर बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमने क्या लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है। ये थिसिल फनल है, जैसे हमने हाइड्रोजन में यूज किया था। ये क्या है, हमारा डिलीवरी ट्यूब हो गया, ये गैस जार हो गया, और ये कंटेनर है जिसमें हमने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। अब हम इसमें करेंगे क्या, प्रोसीजर्स देखिए। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसमें डालना है। ये हमने NH4Cl ले लिया, और इसमें हमें क्या डालना है, सोडियम नाइट्राइड डालना है NaNO2। इन दोनों को हमने इसमें डाल दिया है। अब जब जैसे ही आप इन दोनों को इसमें डालोगे और आप क्या दोगे, बर्नर में हीट दोगे, बर्नर से, है ना। जैसे ही आप इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट मिलना स्टार्ट होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से कौन सी गैस इवेल्युएट होगी, यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस इवेल्युएट होगी। ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ आएगा, गैस जार में आएगा। अब गैस जार में आपका क्या है, वाटर है। यहाँ पे क्या होंगे, देखिए बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। तो बबल्स की वजह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो गया है, और ये गैस कौन सी हो है, नाइट्रोजन गैस है। ये आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा गैस जार। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया, ये हमारा सेटअप हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब देखिए, फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब आप नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स। जब आप नाइट्रोजन का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाओगे, यहाँ हमने मेटल की जगह लिथियम लिया हुआ है, तो क्या बनेगा, मेटल नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिथियम लिया है तो क्या फॉर्म हो रहा है, लिथियम नाइट्राइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जब आप किसी भी नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, NH3 अमोनिया बनेगा, है ना। ये स्टेप आपने हाइड्रोजन में भी पढ़ा। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों में आप एक स्टेप लिख सकते हो, मतलब यूजेस में, कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं। तो अमोनिया बनाने के लिए आप नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं और हाइड्रोजन का भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। जब आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में NH4Cl डाला, अमोनियम क्लोराइड, उसमें और क्या डाल रहे हो, NaNO2, सोडियम नाइट्राइड डाल रहे हो। तो इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो वहाँ पे फ्लास्क में आपका NaCl फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, है ना। और आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी। ये आप ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन। ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट यूजेस, अगेन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, NH3 के बनाने के लिए हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। और नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स, यूरिया है ना, अमोनियम नाइट्रेट है, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन, जैसे जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो कैसी होती है, ये कलरलेस होती है, एडोरलेस होती है। ठीक है, और क्या है, द गैस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन गैस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, ये फ्लेमेबल नहीं होती। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट था नाइट्रोजन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है ऑक्सीजन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब आप ऑक्सीजन को लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो ऑक्सीजन को लैब में प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। अब मटेरियल्स आपको क्या चाहिए, ये प्रिंसिपल हो गया। मटेरियल्स आपको कौन क्या क्या चाहिए, आपको पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, KMnO4। नेक्स्ट चाहिए आपको हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है।
आपको डिलीवरी ट्यूब चाहिए, गैस जार, वाटर ट्रफ, है ना, स्पिरिट चाहिए और कॉर्क चाहिए। देखिए apparatus रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट सब में सेम है, मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, बस जो जो चीज़ें आपको डालनी है, जैसे हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको HCl और जिंक चाहिए, या फिर H2SO4 और जिंक चाहिए, नाइट्रोजन में आपको अमोनियम चाहिए, है ना, वैसे ही यहाँ पे आपको ऑक्सीजन में क्या चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 चाहिए। ठीक, अब ये देखिए सेटअप, सेटअप में क्या किया आपने कि स्पिरिट लैंप लिया, बर्नर, ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब में क्या कर, ये टेस्ट ट्यूब है, उसके बाद ये हमारा क्या है, एक कार्क है, कार्क के थ्रू हमने क्या किया है, एक डिलीवरी ट्यूब को अटैच किया है, ये हमारा एक कंटेनर हो गया जिसमें हमने उल्टा गैस जार रखा हुआ है या एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या करेंगे, जब आप इस टेस्ट ट्यूब में KMnO4 लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हीट देंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, गैस रिलीज होना स्टार्ट होगी, और ये गैस आपके टेस्ट ट्यूब के थ्रू कहाँ आके कलेक्ट होगी, इस गैस जार में। यहाँ पे भी देखिए आपने वाटर लिया है तो यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, इन बबल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो गई है, और ये गैस आपकी इस गैस जार में क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, ये ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोसीजर हो गए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है ऑक्सीजन की, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल एंड नॉन मेटल। अब जब आप ऑक्सीजन का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाओगे और नॉन मेटल के साथ करवाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ करवा रहे हो तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और अगर आप नॉन मेटल के साथ करवा रहे हो ऑक्सीजन का रिएक्शन तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जब आप ऑक्सीजन का रिएक्शन H2 हाइड्रोजन के साथ करवाते हो तो वाटर रिलीज होता है, H2O वाटर रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, जैसे ऑक्सीजन है और यहाँ CH4 क्या है, एक कंपाउंड है, CH4 को मेथेन बोलते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन का जब आप मेथेन CH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, CO2, और यहाँ पे भी वाटर रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ HCl। जब आप ऑक्सीजन का रिएक्शन HCl एसिड के साथ करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका 2 बड़ा हो गया है, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा H2O, सामने में 2 रहेगा, प्लस ये भी हमारा 2Cl2, 2 छोटा रहेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे देखिए ये H2O वाटर और Cl2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, KMnO4, KMnO4 को आपने हीट दिया तब क्या होगा, यहाँ पे K2MnO4 और MnO2 में ये ब्रेक होगा और आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, O2 जो आपने गैस जार में कलेक्ट किया है। ठीक है, लास्ट यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन में यूज होता है ना, और जिन पेशेंट्स को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल्स में उनके लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों के लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप इसी तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, पहला आपका प्रिंसिपल तो रहेगा ही, मटेरियल आपने क्या क्या लिया है उसे भी आपको इंक्लूड करना है, 2 लाइन में आप प्रोसीजर दे सकते हैं। ठीक है, कि आपने कैसे किया, क्या किया, उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन और यूज, इतनी चीज़ें आपको रखनी है, और आपको क्या करना है, एपरेटस सेटअप का डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों का आप घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे, बार बार बना के देखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो आज हमारा चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा चैनल का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।